हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद गौतम में। और आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 शिल्प और उद्योग। यह चैप्टर टर्म 2 सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में दिया है सूरत बंदरगाह देश राज्य में स्थित था, तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना देश में हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले देश पहुँचे, इसका आंसर होगा कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामदानी एक तरह का देश होता था, तो इसका आंसर होगा बारीक मलमल होता था। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो इसका आंसर है बुनकरों को ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों से सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये कंपनियां भारतीय कपड़े खरीदना बंद कर दिए। अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग से बने कपड़े के से मुकाबला करना पड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय कपड़े अत्यधिक सीमा शुल्क लगा दिया था, जिसके कारण बुनकरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे, तो इसका आंसर है अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके और अंग्रेज़ों को अपने जामदानी का स्रोत राजस्व प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है ग नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई की प्रमुख केंद्र क्या थे, तो इसका आंसर है 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत था। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब आदि अनेक क्षेत्रों में केंद्र स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन है घ नंबर, वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था, तो इसका आंसर है वुड्स स्टील लोहे के काट कोयले के साथ मिलाकर गिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों में रखकर प्रगलन के द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार से बनी स्टील काफ़ी तलवार लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इसलिए वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्र पर पड़ा, तो इसका आंसर है औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग में सूत काटना आसान हो गया तथा उत्पाद में अत्यधिक वृद्धि हुआ, जिसके कारण हाथ से बने कपड़ों की मांग गिर गई और बुनकर बेरोजगार हो गए। लोहा इस्पात के उद्योग के आने से युद्ध सामग्री, रेल इंजन, डिब्बे व पटरी का निर्माण आदि होने लगा। इसके निर्माण से पारंपरिक ग्रामीण प्रगलन केंद्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, वे उजड़ गए। नेक्स्ट है चौथा नंबर, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर है भारतीय कपड़े लंबे समय में अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मलमल अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। भारतीय कपड़ों में छपाई, छीट, डिजाइन के कारण भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी, तो इसका आंसर है 19वीं सदी में भारत ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार के लिए ब्रिटेन से बनी पटरियों की मांग बढ़ गई। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक
लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा था? तो इसका आंसर है औद्योगिक क्रांति में भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की ओर ले गया। सूती मिलों के विकास ने बुनकरों को बेरोजगार बना दिया। वे अपना कार्य छोड़कर खेतीहर मजदूर बन गया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वालों का भी रोजगार छीन गया। नेक्स्ट है 7वां नंबर, ब्रिटेन सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा के उद्योग से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के प्रभाव पड़े। भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटेन उद्योग से बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे। बुनकरों के अलावा सूत काटने वाले मजदूर हो गए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला इसमें क्वेश्चन है भारतीय कपड़े दुनिया भर में मशहूर क्यों थे? तो इसका आंसर है भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली सबसे पहले भारत में किस जगह पहुंचा? तो इसका आंसर है केरल के तट पर कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट चिकोसा और बंडाना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है विदेशी बाजारों में थोक मेडिजिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था, व्यापारी उन्हें सेंट चिकोसा बंडाना कहते थे। नेक्स्ट है कैलिको अधिनियम किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया जिसे कैलिको अधिनियम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया? तो इसका आंसर है 1764 ईस्वी में जॉन के। नेक्स्ट है 6ठा नंबर, आवास पिंजन का अधिकार किसने किया तथा कब? रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट है 7वां नंबर, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो इसका आंसर है 1854 ईस्वी में बम्बई में सबसे पहले स्थापित हुई। नेक्स्ट है 8वां नंबर, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है 1914 से 1918 तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इसी तरह के कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और यह टर्म 2 का सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है 8 क्लास का, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।